स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय पटेल और आज आपको रसशास्त्र का बीएमएस सेकेंड ईयर का रसशास्त्र टॉपिक का जो है शोधन और मारण, उपरस वर्ग का शोधन और मारण पढ़ाया जाएगा। इसके पहले हमने इसका पर्याय, मात्रा और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और इसकी जो है भेद कितने होते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, बिट ट्रिक वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके उसको भी देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। और यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको इसका केवल शोधन और मारण, जो 8 मेंबर हैं इसके, गंधक, गैरिक, काशीस, कांची, ताल, शिलांजनम और कंकुष्ठ, ये 8 का क्या करेंगे हम शोधन और मारण देखेंगे। ठीक है, तो एक खास बात है कि ये जो 8 मेंबर हैं, इस 8 मेंबर में से केवल 3 मेंबर ऐसे हैं इसमें जिनका मारण किया जाता है। मारण का मतलब होता है भस्म का निर्माण। ठीक है, तो ये 3 मेंबर ऐसे हैं जिनके भस्म बनाए जाएंगे, बाकी सबका केवल शोधन किया जाता है। तो मारण से पूर्व या किसी ड्रग्स में इसका यूज करने से पूर्व, उपरस वर्ग हो, महारस वर्ग हो, साधारण रस हो, या कोई भी रसशास्त्र का जो भी वर्ग के औषधियाँ होती है, जैसे धातु वर्ग हो गया, रत्न वर्ग हो गया, इन सबको किसी भी औषधि में यूज करने से पहले इनका शोधन जरूरी है करना। ठीक है, क्योंकि ये जो है मिनरल से आधे प्राप्त होते, तो वहाँ से लाके इसको शुद्ध किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो इसका शोधन देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ट्रिक के साथ हम याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले गंधक और गैरिक देखते हैं। गंधक और गैरिक दोनों का शोधन लगभग एक तरीके से किया जाता है। दोनों में गंधक में जी और जी देखो आ रहा है, इसमें भी गोघृत आएगा, इसमें भी गोदूग्ध आएगा, इसी तरह। तो गोघृत में क्या करते हैं डियर, पहले इसको पूरे उसको गंधक को पिघला देंगे। पिघलाने के बाद उसको क्या करेंगे, गोदुग्ध में या तो फिर भृंगराज स्वरस में 3 घंटे तक क्या करना है, शोधन करवा लेंगे, तो वो गंधक शुद्ध हो जाता है। या फिर क्या करेंगे, गोघृत में पिघलाने के बाद या उसको गोदुग्ध की 3 भावना दे दो, तब भी वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसका कोई मारण नहीं कराया जाता है, इसके मारण का कहीं कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपका गैरिक है। गैरिक में क्या होता है कि गोदुग्ध की भावना और गोघृत में इसका भर्जन कर लेते हैं। तो देखो गंधक और गैरिक दोनों में जी या गा से स्टार्ट है, तो इसमें गंधक जो है और गैरिक, इसका शोधन भी इसी तरीके से किया जाता है। गोदुग्ध की भावना दे लो या गोघृत में भर्जन कर लो, उसे भी ऐसे बता दिया गया। तो ये दोनों बहुत आसान है और इन दोनों का ही क्या है, मारण नहीं किया जाता है, यानी भस्म नहीं बनाया जाता है गंधक और गैरिक का, केवल शुद्ध कर लिया जाता है उसे। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, काशीस आता है आपका, तीसरे नंबर का काशीस है। काशीस में हमने एक बहुत अच्छा बताया था कि जो है स्त्री के उसमें स्त्री जो योग इसका मैंने बताया था, तो वहाँ पर एक योग मैंने बताया था कि स्त्री की जो है रजा प्रवर्तनी वटी में काशीस का यूज होता है, तो उसी के रज से इसका शोधन भी किया जाता है बेटा। ठीक है, तो याद करने के लिए हमने वहाँ पर काशीस का याद कराया था कि रजा प्रवर्तनी वटी होती है, और रजा प्रवर्तनी से हमने याद कर लिया था कि स्त्री के रज से ही इसका हम काशीस का क्या करवाएंगे, शोधन भी करवाएंगे। या क्या करवा सकते हैं, भृंगराज स्वरस में एक बार उसको भिगो लो, उसके बाद छान लो, तो भी काशीस क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा इसका मारण इम्पोर्टेंट है। ये इसका मारण जो है लिखा है कि शुद्ध काशीस को क्या करो, 7 बार कांजी में, देखो का से काशीस, का से कांजी, 7 बार कांजी में क्या करो, उसको भावना दे दो। भावना मतलब बैठ के उसको मर्दन किया जाता है। उसके बाद क्या करो, लघु पुट की अग्नि में ही उसको फूंक दो, जला दो, उसको श्राव संपुट में रख के, तो क्या हो जाएगा, लोहित प्रभम भस्म, लोहित के प्रभ वाला भस्म आपको प्राप्त हो जाएगा। तो काशीस का कांजी में ही क्या किया जाता है, मारण किया जाता है। और काशीस का हमने कैसे याद करवाया आपको, शोधन। तो स्त्री का जो रजा प्रवर्तनी वटी जो स्त्रियां लेती हैं, वो उसको उसी तरह उसके रज से ही इसका शोधन भी हो जाता है। ठीक है,
तो ये 3 चीज़ें आपने पढ़ लिया। अब देखिए आओ चौथा, कांची। कांची मतलब बोलते हैं बेटा स्फटिका। हमने आपको बताया था स्फटिका में जो है फिटकरी होती है ना, तो इसमें क्या होता है 24:2, बहुत वाटर होता है इसमें। और ये क्या करते हैं, एक कढ़ाई लेते हैं बड़ा सा, और इसमें इसके टुकड़े को सब डाल देते हैं, ठीक है। इसके जो ईसत पीत कलर का होता है, इसको टुकड़े को सब डाल देते हैं और फिर नीचे से इसको खूब अग्नि देते हैं, ठीक है। इसको अग्नि देते हैं, उसके बाद इसको भूनते रहते हैं, इसको चलाते रहते हैं। एक बड़ा सा करछला होता है, उससे इसको चलाते रहते हैं। होता क्या है कि इसमें खूब सारा पानी पहले निकलता है, खूब पानी उसको उड़ाते हैं, भूजते भूजते क्या करते हैं स्फटिका को, जब वो फूल जाता है बिल्कुल। आपको जब इसके पहले वाले वीडियो में जब यहाँ पर इसका पर्याय याद करवाए थे, तो वहाँ पर बताए थे आपको कि क्या हो जाता है, ये जब फूल जाता है, फुला देते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। तो स्फटिका पहले पीला होता है और जब उसको अग्नि पर फुला लेते हैं तो सफ़ेद शुद्ध हो जाता है, ठीक है डियर। हमने बताया था जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, उसका दाना छोटा छोटा सा पीला पीला सा होता है, फिर जब उसको अग्नि पर भून देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल फूल फूल के बड़ा बड़ा सा दाना बन जाता है ना, बड़ा बड़ा सा दाना बन जाता है और सफ़ेद हो जाता है। सेम वैसे इसको भी किया जाता है। इसको क्या करते हैं, अग्नि पर भूजते हैं, फुला लेते हैं इसको, ठीक है। फिर इसका जो है कांची का आप देखोगे मारण, मारण में इसके शुद्ध स्फटिका, जब शुद्ध स्फटिका आपको प्राप्त हो गया जो फूली हुई है, तो उसको क्या करेंगे आप, सराव संपुट में रख लो। ऐसे जैसे वो शुद्ध स्फटिका आपको मिला, सराव संपुट में उसको रख लेते हैं। सराव संपुट होता है बेटा एक तरह का परैया टाइप का होता है ना, ऐसे होता है उसका, जो मटके वगैरह को ढका जाता है जिससे, वही होता है, उसी टाइप का होता है। तो इसमें ऐसे चक्रिका बना के सब रख देते हैं ये, ठीक है। तो स्फटिका को इसी में रख के और इसको ऊपर से ढक के बंद करके इसके ऊपर क्या करते हैं, एक लघुपुट की अग्नि से उसको फूंक देंगे, जला देंगे। उसमें क्या हो जाएगा, श्वेत वर्ण का बढ़िया भस्म प्राप्त हो जाएगा। तो स्फटिका सफ़ेद होती है, मतलब ईसत पीत, उसके बाद फुला लेने पर शुद्ध हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो उसका भस्म भी कैसा प्राप्त होता है, श्वेत भस्म जो है प्राप्त हो जाता है, श्वेत वर्ण का। ये काशीस कैसा होता है बेटा, लोहित प्रभम, ठीक है। ये दोनों, तो यही काशीस, कांची और हरताल जो बीच के 3 हैं, इन्हीं तीनों के जो है केवल मारण किए जाते हैं और किसी का मारण नहीं किया जाता है। हरताल हमने आपको बताया था, हरताल AS2S3 होता है। हरताल में बेटा देखो, जब कोई हरताल करता है, शुद्ध करने के लिए हम आपको ट्रिक के साथ याद करवा रहे हैं। जब कभी हरताल किया जाता है ना, तो बेचारे आदमी जो वहाँ हड़ताल पे बैठे होते हैं, अब पता लगा कोई नेताजी बैठ गए, जैसे अन्ना हजारे जी बैठे थे हड़ताल पे, अन्ना हजारे के साथ हज़ारों लोग हड़ताल पे बैठे थे। तो अन्ना हजारे तो लाइमलाइट में थे बिल्कुल, लेकिन उनके साथ बाकी बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे, चूना मल रहे थे, ठीक है। बैठे हैं सुबह से शाम तक हड़ताल पे, तो हड़ताल पे बैठे लोग चूना मलते रहते हैं, कोई उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो देखो चूर्णोदक, जो चूर्ण उदक है, मतलब चूर्ण से जो अपना ये होता है ना चूना, चूने का जो पानी होता है उसमें क्या करो, डोला यंत्र में रख लो। हमने आपको बताया है डोला यंत्र कैसे, तो उसमें इसको डोला यंत्र में भर लो, चूर्णोदक को, इसमें हरताल को लटका दो और स्वेदन करो। तो स्वेदन करने पर क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। या बेटा क्या होता है, कूष्मांड स्वरस। तो कूष्मांड स्वरस कैसे हरताल में याद रहेगा, जब हरताल तोड़वाया जाता है तो क्या करते हैं, आपको जूस पिलाते हैं, स्वरस पिलाते हैं, ठीक है। तो कौन से स्वरस, किसका स्वरस पिलाते हैं, आपको कुष्मांड का स्वरस उस समय पिलाया जाता है। कुष्मांड जो होता है बेटा एक प्रकार का कद्दू होता है, कोहड़ा, जिससे पेठा बनाया जाता है। जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है ना, वो वाला होता है जिससे पेठा बनाया जाता है, वही है कुष्मांड। तो उसके स्वरस से जो है आप या तो चूर्णोदक में डोला यंत्र में रख लो और उसको जो है स्वेदन कर लो, तो हरताल शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसका क्या करना है बेटा, पुनर्नवा स्वरस या शुद्ध पत्रताल, ये दोनों ले लो। पुनर्नवा स्वरस निकाल लो और शुद्ध पत्रताल निकाल लो। इसका क्या करो, 1 दिन तक मर्दन करो बैठ के। मर्दन करने के बाद सेमी सॉलिड बन जाता है, तो आप उसका क्या करो, चक्रिका बना लो। चक्रिका बनाकर पुनर्नवा का क्षार का निर्माण करो, उसमें इसको रख कर 5 दिन तक अग्नि देते हैं। 5 दिन तक अग्नि देने के बाद क्या हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। जब वो स्वांग शीत हो जाता है, स्वांग शीत का मतलब होता है बेटा स्वयं से ठंडा हो जाए, फिर उसको निकाल के उसका भस्म निकाल लेते हैं और उसको बढ़िया से पीस लेते हैं, तो उसका भस्म बन जाता है हरताल का, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ों का केवल मारण किया जाता है, बाकी अब किसी का मारण नहीं पढ़ना है। और ये बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको याद करवा दिया ट्रिक के साथ पाँचों। अब आओ देखो मनासिला। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको कि हरताल में पुनर्नवा स्वरस से जो है शुद्ध पत्रताल का मर्दन किया जाता है। तो कैसे याद रहेगा ये मारण में कि हरताल में जो है बार बार लोग पुनः पुनः क्या करते हैं, हरताल क्या करते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। ठीक है, तो पुनः पुनः मतलब पुनर्नवा। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। ओके, अब आइए देखिए आप कि क्या है मनासिला। मनासिला में क्या होता है बेटा, मनासिला में ये होता है कि अगस्त, आद्रक या बिजोरा नींबू का स्वरस का भावना दे देते हैं। ठीक है, तो ये अगस्त, अदरक, बिजोरा नींबू का स्वरस का भावना देकर इसको शुद्ध कर लेते हैं और इसका मारण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारे मन को क्या ज़्यादा पसंद होता है, अदरक वाली चाय या नींबू पानी। ठीक, तो यही हम लोग अपने पसंद करते हैं, मेरे मन को यही सब पसंद होता है। तो मनासिला में क्या करते हैं, बिजोरा या अदरक नींबू का स्वरस में उसको भावना दे देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ES2 इसका जो फार्मूला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इन दोनों का फार्मूला लिख दिए हैं। फिर बेटा होता है अंजन। अंजन देखो काजल होता है, काजल में क्या होता है, उसको शुद्ध करने के लिए सभी अंजनों में क्या देते हैं, भृंगराज स्वरस की भावना। तो काजल का तो कोई मारण नहीं करना है, उसका कोई भस्म नहीं बनाया जाता है। ठीक है, मनासिला का भी कोई भस्म नहीं होता। हाँ, अंजन जो है जो आंखों में लगाया जाता है काजल, तो सभी अंजनों में भृंगराज स्वरस की भावना। कैसे याद रहेगा बेटा, देखो अंजन बहुत काला सा होता है। अंजन कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, ये अंजन जो है काला होता है। और हम भृंगराज का यूज किस लिए करते हैं, अपने बालों को काला करने के लिए। तो भृंगराज का भी संबंध किससे है, इसी कालापन से है। यानी हम जैसे बालों को काला करते हैं, ठीक है, तो भृंगराज स्वरस का यूज करते हैं, भृंगराज का यूज करते हैं। आपको पता होगा, तो उसी से याद हो जाएगा कि अंजन का किससे करते हैं हम भावना देते हैं, तो भृंगराज स्वरस। ठीक है बेटा, कंकुष्ठ आ जाओ। कंकुष्ठ में हम जो ये आधा सा और ठा है, इसी से हम याद कर लेंगे अपना शुंठी। तो हम क्या, सा से शुंठी, सु हो गया ये सा वाला, और ठा यहाँ भी है, यहाँ भी ठा। तो ये हम कंकुष्ठ से हम शुंठी निकाल के याद कर लेंगे। इस तरह से मतलब छोटा सा ट्रिक है। तो ये शुंठी की क्वाथ से हम क्या करते हैं, इसकी 3 भावना देते हैं और ये कंकुष्ठ क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आपको इसका शोधन मारण अच्छे से याद हो गया होगा। अब इसको 1-2 बार आप पढ़िएगा जिस तरह से ट्रिक बताया गया है, और इसको ऐसे लिख के अपने पास चिपका लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दें। ओके, थैंक यू।